खुदावन यस्सु के बुज़ुर्ग नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो आज सब के लिए और उसकी पाक मर्ज़ी के लिए जो हमारी ज़िंदगी में पूरी हो रही है। हम उसके लिए खुदावन का शुक्र करेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे उसकी सारी नेमतों बरकतों के लिए जो आज तक उसने हमें दी। आइए अपनी नसीहत के वास्ते खुदावन के मुक़द्दस कलाम को खोलें। ज़बूर 4 लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ दाऊद का मज़मूर। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कशादगी बख्शी, मुझ पर रहम का और मेरी दुआ सुन ले। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो, खुदावन ने दीनदारों को अपने लिए अलग कर रखा। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थर थराओ, गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तरे पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो, खुदावन पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? ऐ खुदावन, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी जो उनको गले और मैं की फरमानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सोया रहूंगा, क्योंकि ए खुदावन फ़कत तू ही मुझे मुतमिन रखता है। खुदावन के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। दाऊद की ज़िंदगी ज़बूर नंबर 3। इससे पहले ज़बूर नंबर क्या है? 3। वहां का टाइटल पढ़े, क्या लिखा है? दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबीसलोम के सामने भागा। तो ज़बूर नंबर 3 कब लिखा? जब वो अपने बेटे अबीसलोम के आगे क्या कर रहा था? कहानी ये है कि उसका सबसे खूबसूरत बेटा अबीसलोम, आप जानते हैं कि जो घर में खूबसूरत या कमाने वाला या बेहतर बच्चा है, माँ बाप के लिए आंख का क्या होता है? तारा होता है। दाऊद का भी बेटा अबीसलोम जो है वो एक बहुत खूबसूरत शख्स था। बाइबल कहती है कि उस वक्त की दुनिया में उस जैसा कोई हसीन नहीं था। लाखों लोगों में यह शख्स खूबसूरती के हवाले से बड़ा, लेकिन इसने ये अंदर से इतना खूबसूरत नहीं था। इसने अपने बाप के खिलाफ बगावत का इंतज़ाम कर दिया और तमाम लोगों को
जो कौम के लोग थे उनको अपनी तरफ ले लिया। और क्या करता था? करता ये था कि कहता था काश मैं बादशाह होता, काश मैं बादशाह होता, अगर मैं बादशाह होता तो मैं आपकी बड़ी खिदमत करता। कितनी खिदमत करता? बड़ी खिदमत करता। मैं आपको जब उसके पास आते तो आपको पता है बादशाह तक रसाई नहीं होती थी, वो उनको बोसा देता और लोग बहुत खुश हो जाते और उनको कहता काश मैं बादशाह होता, तुम्हारे सारे मसले क्या हो जाते। तो पब्लिक जो होती है ये भोली होती है, जिन्हें लाया गली इतने दो चार कोई गवाहियां सुना दे, पब्लिक गई। वजह पब्लिक का ये हाल है कि जिस तरह की तरह उसको लगाया जाता है वो उसी तरफ क्या हो जाती है, लग जाती है। जैसे उस दिन यहां एक प्रस्तार आए थे, तो जब वो गाने लगे मंगल के दिन, आप में से ज्यादा नहीं थे, तो लगता था कि सारी अनाइंटिंग किस पर है, इस प्रस्तार पर ही। लेकिन आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि बाद में पता चला कि उसने बैंक में एक बड़ी डकैती मारी है और वो डकैती का गैंग है, लेकिन उसने लबादा क्या उड़ा हुआ है, प्रस्तार का। क्या कह रहा था? साउंड ऊंचा करो, आवाज ऊंची करो, तबला ऊंचा करो, ये ऊंचा करो, तुझे भी ऊंचे हो जाओ, मैं इन्होंने बाहर कर दूं। यानी मतलब आप समझे कि वो इस तरह दिखा रहा था कि भाई तो जो रुपये लोग होते हैं, ये जो अबी सलूम था ये भी बहुत शातिर शख्स था और इसने लोगों को अपने पीछे लगा लिया। और खुदा का कलाम कहता है सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का दिल दाऊद से दिल क्या हो गया, फिर गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा लीडर हो और एक छोटा लीडर अपनी तरफ लोगों को लगाए, उनको खींचे अपनी तरफ, और बड़े लीडर से लोग हट भी सकते हैं। और ये दुनिया में क्या है, होता है। और ये दाऊद के साथ ऐसा हुआ। जब ये ऐसा हुआ तो खुदा का कलाम कहता है कि दाऊद, एक बड़ी फौज अबी सलूम ने उसके खिलाफ खड़ी कर ली। दाऊद को अपना तख्त छोड़ना पड़ा और दाऊद नंगे पांव क्या कर रहा था, जा रहा था और साथ रो भी रहा था। जब रो रहा था तो ऐसे हालात में उसने 3 ज़बूर लिखा। चौथा ज़बूर जिस पर आज मैं खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूं, वो कहा जाता है कि ज़बूर नंबर 3 और ज़बूर नंबर 4 ये दोनों एक ही ज़बूर है, लेकिन इनमें फर्क क्या है। 3 नंबर ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब वो अपने बेटे से भाग रहा था। ज़बूर नंबर 4 कब लिखा? जब उसका बेटा मर गया, क्योंकि आपको पता है योआब ने उसको क्या कर दिया था, मार दिया था। उसके बाल बड़े लंबे थे और वो जा रहा था और एक दरख्त के साथ उसके बाल क्या हो गए थे, अटक गए थे। और वो ऊपरी बालों की वजह से क्या हो गया, वो ऊपर ही रहा, उसका खच्चर नीचे से निकल गया और बाल उसके अटक गए और वो लटका रहा। और फिर इन्होंने उसको मार दिया। और जब मर गया तो लिखा है कि ज़बूर नंबर 4 लिखा। इसलिए ज़बूर नंबर 4 कहा जाता है कि 3 नंबर ज़बूर दाऊद का वो ज़बूर है जब वो इंतहाई दुखी था, और ज़बूर नंबर 4 एक तरह से वो दुश्मनों पर फतह पा लेता है। लेकिन आज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, गौर से सुने, वो ये है कि ज़बूर नंबर 4 ऐसा ज़बूर है जिसमें गम भी है और जिसमें खुशी भी है। 4 नंबर ज़बूर क्या है? जिसमें गम भी है और खुशी भी है। गम ये है कि उसका बेटा मर गया है
और आप जानते हैं बेटा कितना भी करप्ट हो माँ बाप के लिए तो वो बेटा ही है। दाऊद को आप पढ़ते भी हैं कि उसने कहा भी काश आए बच्चे मेरे बेटे, मैं मर जाता तू ना मरता, ये कलाम में लिखा हुआ है। तो ये 4 नंबर ज़बूर एक तरह से गम का ज़बूर भी है और साथ खुशी का ज़बूर है। मुझे जो ख्याल मेरे और आपके लिए मिला वो ये है कि रूहानी ज़िंदगी भी इंसान की इसी तरह है, उसमें गम भी है और उसमें क्या है, खुशी भी है। जब कभी खुशी का कलाम सुनाया जाता है तो इंसान समझता है कि सारी खुशियां मैंने क्या कर ली हैं, समेट ली हैं, लेकिन साथ साथ खुशियों के गम भी क्या हैं, मौजूद हैं। ये इस तरह कह लीजिए कि ये एक ईमानदार की जिंदगी का अहाता करता है। कैसे कि उसमें क्या है, गम भी है और उसमें क्या है, खुशियां भी हैं। तो ईमानदार की जिंदगी जो टोटल जिंदगी है, किसी भी ईमानदार को उठाकर देख लो, उसकी जिंदगी में क्या होगा, गम भी मौजूद होगा। और अगर वो गवाहियां सुनाने लगे तो उसके पास बहुत सी गवाहियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं। आप जितने यहां बैठे हैं आप सब के पास यीशु मसीह की वजह से, रूहुल कुद्स के वसीले से आपकी जिंदगी में फतह की क्या होंगी, है या नहीं है, और गम है। तो ये ईमानदार की जिंदगी क्या है, इसी ये नहीं हो सकता कि खुशियां ही खुशियां। हम क्यों मायूस होते, हम क्यों परेशान होते, हम क्यों उदास होते, ये नहीं है कि हम जो खुदा के खादिम हैं हमें कोई गम नहीं, हम किसी गम से नहीं गुजर रहे, हमें कोई दुख नहीं है। कभी कभी हम इतने दुखी होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप ख्याल भी नहीं कर सकते, लेकिन वो दुख हमारे अंदर के दुख हमारी चीज़ों में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं कि कहीं ना कहीं शख्स को जो है वो अपना कितनी उन पर मेहनत की जाए, कितना उनके लिए किया जाए, लेकिन वो जब उन्होंने आंखें दिखानी है तो मिनट भी नहीं लगता आंखें दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें भी इंसान को क्या करती हैं, दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन मैं आज सुबह इस ज़बूर में से ये देख रहा हूँ कि ये इसमें गम भी मौजूद है और इसमें है। अच्छा, ज़बूर नंबर 3 का जो है वो टाइटल क्या है, सुबह का ज़बूर। ये क्या है, मदद के लिए सुबह की दुआ। और ज़बूर नंबर 4 शाम की दुआ। तो कभी कभी जिंदगी में सुबह है और कभी कभी सुबह और शाम से मुराद है, बोलो तो सही, क्या कभी कभी सुबह और शाम, तो ये प्यारो चलते ही रहता है, सुबह और शाम। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ बातें इस ज़बूर में से कहना चाहता हूँ जिसने मुझे हौसला दिया, और ये मैं हौसला आपको भी देना चाहता हूँ। और लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ। कई ज़बूर बाइबल मुकद्दस में जिनका तारदार साज़ों के साथ जिक्र है। किसके? कई साज, मुझे तो सबके नाम नहीं आते क्योंकि मेरा इतना म्यूज़िक से तल्लक नहीं है। जो म्यूज़िक तो समझते उन्हें पता है, लेकिन फिर भी चंद साज़ों का हमें पता है कि वो कौन से हैं। क्या? तार है। जैसे आप क्या बजाते हैं, गिटार, उसका क्या है, फिर है वायलिन, वायलिन ऐसे बजती है, उसका क्या है, वो भी क्या है, एक और है सितार है। तो ये चंद और भी हैं, और भी नाम हो सकते हैं। ये तारदार, तो ये ज़बूर कौन सा है, तारदार साजों पर जो है ये ज़बूर है। अच्छा, इस ज़बूर के 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। इस ज़बूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पहली आयत, इसका पहला हिस्सा है, और फिर दूसरी आयत से जो है वो
5वीं आयत 6ठी आयत तक जो है, 5वीं आयत तक ये दूसरा हिस्सा है और फिर नीचे तीसरा हिस्सा है। तो ये 3 हिस्सों में तकसीम है ज़बूर। मीर मुगन्नी के लिए, मीर कौन? सरदार, क्वायर का लीडर। और कैसे ज़बूर गा रहे हैं? कैसे? हमारे यहाँ तारदार साज है किसी का जो है तो उन्होंने वैसे भजा छड़ देना तो कट देंगे ने तार, मतलब भी तार नहीं बजनी चाहिए, ज़बूर ना कभी गाया जाए। तो ये भी क्वायर के लिए एक चैलेंज है कि भाई तारदार साजों को भी किसी को मिलाओ अपने साथ, है ना ये कलाम। किसको मिलाओ? ये नहीं बाइबल में लिखा कि सिर्फ कौन नजर आए? तबला, चिमटा, फिर ढोलकी और प्लस नहीं तारदार साज भी। इसका मतलब है हमें उनको भी दावत देने की ज़रूरत है। और कई दफ़ा वो आए लेकिन हमारी गलतियों की वजह से वो भाग गए। लेकिन क्या ज़रूरत है आज कलाम में? तारदार। कई ज़बूर पढ़े घर में जाकर किससे थे? हैं? तो यार कोई असी भी गा लिए तारदार साजाना गाना चाहिए कि नहीं? सानू पेंटिकास्ट एक होर हवाला मिलिया केड़ा, आओ 10 तारा साज। मैं कहा ये तो आपे ही बनाया है ना, ये तो तशरीह है, पर असल तारदार साज तो वही है ना। ये तो आगे पेंटिकास्टल तशरीह है कि आप किसी को भी इनू आंदे ने तीर तुक्का की लफ्ज़ है। और बहुत सारी तशरीहात जो होती है, जो बहुत सारी जो है ऐसी अप्लाई करते हैं, ये क्या होता है एवं उन्होंने सालम आंदा टुक की जी टुच ढांचा, तो पता नहीं क्या लफ्ज बोलते हैं, तो कहते हैं एवं उसका है टुक टुक ढांचा। तो वो कभी कभी ऐसे ही लगा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको कहना जो चाहता हूँ, साजों के साथ, तारदार साजों के साथ भी खुदा हमारा रब, हमारा परवरदिगार खुश होता है। आमीन आमीन। तो ये मीर मुगन्नी ने तारदार साजों के साथ क्या गाया? अच्छा, ये पहली आयत जो है पढ़िए गौर से, गौर कीजिए ईमानदारों इस पर। मैं आज आपको बताऊं, ये जो पहली आयत है इसके लिए हमारे मशहूर खुदा के खादिम उसने 9 सिफात सिर्फ इस आयत पर ही लिखे जो पहली आयत पढ़ने लगे। कितने कितने? हमारा जो एक बहुत बड़ा इस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट्री है, या उसको कहते हैं ईयर ऑफ क्या कहते हैं उसको, वो है स्पर्जन का। तो स्पर्जन का एक बड़ी बुक है जिसका ज़बूरों पर है, वो नेट पर भी आपको मिलेगा। आप वहाँ पढ़ें तो आपको ये चीज़ मिलेगी नेट पर। और वहाँ उसने कोई 9 सिफात और लिखे हैं सिर्फ पहली आयत पर कि ये कितनी ज़रूरी आयत है। और क्या है ज़रा गौर से पढ़िए क्या लिखा है। जब मैं कब जब कब कब जब जब से बरात याब नहीं, कैसे? जब कब जदों भी, जब भी, कभी भी, किसी वक्त भी, किसी दम भी, कब भी पुकारूंगा, खुदावन तू मुझे जवाब दे। जब भी तुझे पुकारूं, मुसीबत में पुकारूं, अच्छे हालात में पुकारूं, मुश्किल में पुकारूं, किसी वक्त पुकारूं, लेकिन तू मुझे क्या दे? जवाब दे। क्यों जवाब दे? ऐ मेरी सदाकत के खुदा। किसके खुदा? पहले तो मैं पुकारूं तो मुझे क्या दे? क्या दे? क्या दे? ऐ खुदावन, जब मैं तुझे क्या करूं? तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप जब भी खुदा को पुकारे वो जवाब देगा। ये आपका ईमान होना चाहिए। दुआ इसी गरज से करनी चाहिए, इसी गरज से झुकना चाहिए।
बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बहरानों में, मुश्किलात में, बुरे वक्तों में, बड़ी मुश्किलात में खुदावंद को पुकारे। जब मैं तुझे पुकारूं तो मुझे, हमारी बड़ी मुसीबत यह है कि हम मुश्किल में खुदा को नहीं पुकारते। हम नहीं कहा खुदा को पुकारते। हम पहली जो मुसीबत आए तो किन्नू फोन करना जो है किसे जिदे तुहाडा सब तो वड्डा तलक है उन्होंने की करोगे? फोन। इसका मतलब है आपने अपने खुदा को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले क्या करना चाहिए था? जोरों से बोलो। किसको? जब मैं तुझे है वो हम पुकारेंगे वो जवाब देगा। हो सकता है जिसको आपने फोन करना है खुदावंद कहे उसको ही कर, लेकिन आप पुकारेंगे वो रहनुमाई करेगा, वो आगे से दिल भी तैयार करेगा। जब मैं तुझे पुकारूं तो मुझे, और यिर्मयाह नबी ने कहा खुदावंद को पुकारोगे वो अपनी गहरी बातें तुम पर बयां करेगा। तो पुकारा करे। ईमानदारों क्या किया करे? कब? जब पुकारा करें। वो पुकारों को सुनता है, वो दुआओं को सुनता है, वो दुआओं का जवाब देता है। छोटों का भी, जो अपने आप को ये समझते हैं हम इतने रूहानी नहीं हैं, उनका भी देता है, और जो समझते हैं हम ज़्यादा रूहानी हैं उनका भी जवाब देता है। वो सब का क्या देता है? जवाब देता है। लेकिन उसको क्या करें? पुकारे। आगे क्या लिखा है? ऐ मेरी सदाकत के खुदा। सदाकत से मुराद है ऐ मेरे सच्चे खुदा, आए मेरे रास्त खुदा, आए मेरे सादिकुल कौल खुदा, ऐ मेरे ना तब्दील होने वाले खुदा, मैं तुझे पुकारूंगा तू मुझे। तो एक ही शख्स है, एक ही हस्ती है, एक ही हस्ती जो है आसमान और जमीन पर है, जो सादिकुल कौल है और जो सच्ची है, जिससे आप इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं, और वो मेरा और आपका यीशु है। इसलिए उसको पुकारें, उस सदाकत के खुदा को पुकारें। अब मैं तो इस आयत पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, किसी वक्त खुदावंद ने चाहा तो मैं उन 9 सिफात की बातें भी आप तक यहाँ कर दूंगा, लेकिन आज मेरा सिर्फ इस पर ही जो है वो नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस आयत को समझें। जब मैं तुझे पुकारूं तो मुझे क्या दे? क्यों जवाब दे? ऐ मेरी सदाकत के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहता है कि अगर मुझे तवक्को है, अगर मुझे किसी प्रकार से उम्मीद है, अगर मुझे किसी तरह से होप है, तो वो सिर्फ मेरे खुदा से है, क्योंकि उसी से इंसाफ हो सकता है, उसी से मदद पहुंच सकती है, वो ही मेरे मसले का हल दे सकता है, बाकी दुनिया में कोई। इसलिए वो कहते हैं ऐ मेरी सदाकत के खुदा, क्योंकि तू क्या है? सच्चा है। तो मैं आज हौसला देना चाहता हूँ, खुदा के पास आइए। उससे ना कोई सच्चा कोई है, ना कोई वफादार है। उसने कहा है कि मैंने तो तुम्हारी सूरत कहाँ खोदी है? किसी और शख्स ने खरोदी जो है? इत्थे ते बाइबल ते 2 जने हाथ रख के ते वक्त आने ते की हो जाते जो मुकर जाते जो, पर वो खुदा नहीं मुकरदा। उन्हें की किया है? उन्हें तो यहाँ तक कहा है अगर तुम बेवफा हो भी जाओ मैं फिर भी वफादार। ये ऐसा कोई हस्ती को मिलेगी? ऐसी कोई हस्ती मिलेगी? ऐसी हस्ती कोई होगी? क्योंकि आज की दुनिया में भाई आप किसी के बच्चे को 10 रुपए दें तो वही आपके बच्चे को क्या देगा? 20 रुपए देगा। लेकिन अगर ना दे तो उन्हें घरों क्या देना है? भाई जी वो भी आए सी, उन्हें भी कुछ नहीं सी दिता, ते तू ना उसे ज्यादा चाच फिरी फुफी बन के भी कह देना मैं भी देना है। जो उन्हें नहीं कुछ दिता तू भी चुप कर। ये इंसानी है, ये आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या लिखा हुआ है इसके लिए। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं है, कोई उसको ना भी दे
कोई उसके लिए उससे बेवफाई भी कर जाए, लेकिन वो फिर भी उसे देगा। और उसने लिखा अपने कलाम में, वो अपना सूरज नेकों बदों पर, अपना मी नेकों और बदों पर दोनों पर ही बरसाता है। यानी वो देने वाला खुदा है। वो इसलिए नहीं देता कि ये रास्तबाज है तो मैं इसको दूंगा, वो इसलिए भी देता है ये मखलूक है, बेशक गुनाहगार ही है, तो वो क्या करता है? देता है। सब पर चमकाता है कि नहीं? सच्ची दसो, जे सूरज ते मेरा ते तुहाडा कंट्रोल होवे है, किधरों सूरज ग्रहण ला दोगे? किधरों सूरज ग्रहण ला दोगे? तुहाडा हासा तो लगता है भी किसी ना जगह ते लाउना पएगा। किधर किधर ला दोगे सूरज ग्रहण? जेड़ा साढ़े ना मुतफिक नहीं, क्योंकि इंसान है, हम सब एक जैसे ही है। तो हम इसी तरह की सोच के क्या हैं? मालिक हैं। लेकर लिखा है, ऐ मेरी सदाकत के, आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तंगी में तूने मुझे क्या की? ये पहली आयत है, तंगी में तूने मुझे। इंग्लिश तर्जमा जाके पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, दबाव में तूने वुसअत बख्शी, जिसको कहते हैं प्रेशर्स। क्या कहते हैं? कहने ने आजकल मेरे ते बड़ा प्रेशर है, आजकल मेरे ऊपर बड़ा दबाव है, मेरी जुठानी दा, मेरी दरानी दा, मेरे किदे माली जो है मुश्किलात है, मुझे बीमारी का बहुत बड़ा प्रेशर है, मुझे सांस का बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन बाइबल कहती है वो प्रेशर्स में भी आपको वुसअत बख्शता है। ये सदाकत का खुदा है। जब हमारे प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, जब हमारे दुख बढ़ जाते हैं, जब हमारी तंगी बढ़ जाती है, जब हमारी मुश्किल बढ़ जाती है, जब हमारी मुश्किलों में बहुत इजाफा हो जाता है, वो मुश्किलें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बाइबल कहती है उस मुश्किल में वो वुसअत बख्शता है, वसी करता है। दबाव में लिखा ना, तंगी में वो तुझे क्या बख्शता है? तो शादगी क्या होती है? खुला पंजाबी च पहलों वुसअत, पहलों तुसी इन्नी की जगह ते रहिंदे हो, जदों प्रेशर्स आए, दुख आए, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, फिर खुदा उन प्रेशर्स में आपको क्या करता है? ये सराफी नूं पुछ लो, ये देखो एडा क घर साजे, ये रोन डई साजे कई दिनां है। भाई मानवल मेरे नाल गया जो है, ते हुण जिहड़ा घर इहनूं मिलिया, ये भावें 20 लोग होर रखे, भावें 40 उत्थे आ जान, वो एडा वड्डा है। ये और गल है कि वह बिल दे सके, किराया दे सके या ना दे सके, लेकिन इस प्रेशर में खुदा ने क्या कर दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए, समझे इस बात को कि खुदावंद क्या करता है दुखों में, प्रेशर में हमें क्या करता है, क्या बख्शता है, क्या करता है। अच्छा, प्रेशर कोई पसंद नहीं जो करता। आज मुझे सुबह जो हैं, क्योंकि हमारे नज़र में प्रेशर जो होते हैं उसको कहा जाता है कि हमारे लफ्ज़ों में जो दबाव होता है यानी प्रेशर होता है, वो किसी भी चीज़ का हुज़म क्या कर देता है, कम कर देता। मतलब आप किसी चीज़ को प्रेशर से क्या करें, दबाएं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हुजम। हुजम क्या होता है, उसकी साख्त क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हम समझते हैं कि जब प्रेशर्स आते हैं, जब दुख आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो क्या होता है, कम हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि दबाव रूहानी लोगों को रूहानियत में इजाफा होता है। अगर रूहानी लोगों पर प्रेशर्स ना आए, दुख ना आए, परेशानियां ना आए, तो फिर उनमें वुसअत नहीं आ सकती। आप में से कितने तरक्की करना चाहते हैं? जिहड़े हाथ थले कर दे जो नहीं करना चाहते, कि जहां तुहानू गल मेरी समझ नहीं आई है। जो लोग रूहानियत में तरक्की करना चाहते हैं, मैं पिछले दिनों में एक खादम कोई कलाम सुना रहा था,
उसने कहा भाई, उसके पास एक उसका शागिर्द आया, कहने लगा मैं उस्ताद जी रूहानियत में क्या करना चाहता हूँ, मुझे दुआ दो। उसने उसको पकड़ा, क्या दुआ दी? खुदावंद इस पर मुसीबतें भेज। वो अगे की करना पिया, कांबने लग गया, कहने लगा उस्ताद जी केड़ी दुआ? उन्हें आख्या बगैर मुसीबतों के, बगैर मुश्किलात के, बगैर तंगियों के, बगैर प्रेशर के वो सता ही नहीं सकते। तो ये लिख लो अपनी डायरी पर, कितने रूहानी तरक्की करने चाहते हो? हैं क्या आएंगे? बोलो जी। प्रेशर में बुढ़ी ना तो नहीं लड़ेगा, मैं अपने से भी बात कर रहा हूँ, आप तो नहीं लड़ेंगे। प्रेशर जो आते ने फिर लड़ाइयाँ शुरू होंदियां जी, बंदे लड़ते ने, बंदे ज़रा थोड़े जे वो होते हैं, वो अगर बर्दाश्त कर ले तो औरत चूँकि जज्बाती है ज़्यादा, वो क्या करती है? वो क्या करती है? हैं? वो लड़ेगी। क्यों लड़ेगी? क्योंकि पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। लेकिन खुदा कैसे वुसअत देता है? हैं? अच्छा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हमारे मशहूर खुदा के खादम चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि खुशहाली में बहुत कम लोग तरक्की करते और बहुत कम तरक्की होती रूहानी। खुशहाली में गौर कीजिए, हर बंदा मैं भी तेरे नाल दा ही हां, मैं भी किनू पसंद करना है? खुशहाली लो। लेकिन खुशहाली में कभी तरक्की जो है वो नहीं होती। कब होती है? अच्छा यार तुम ये दसो, ज्यादा दुआ किदों करदे हो? हैं? जब बंदे ते प्रेशर होए होए फिर आंसू भी निकलते। कदी दी खुशहाली दे विच आंसू निकले ने? उदों किवें बंदा आउंदा है? मिठाई का डब्बा फड़िया ते उत्थे रखिया ते लत्त रखी ते कुर्सी ते बह गए, नाल मिठाई वाल ध्यान वेखो, मिठाई सारियां नूं दसांगे की लियांदी जो मिठाई लियांदी जो। मतलब वो और किस्म की आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, और किस्म की हमारी चीज़ें हो जाती है, हमारी कॉलर थोड़ी ऊपर हो जाती है। लेकिन याद रहे, जब भी इंसान रूहानी तरक्की में वसत होती है तो उसकी प्रेशर्स में होती है, उसकी हमेशा दुखों में होती है, परेशानी में होती है। और एक कोटेशन खुदा के खादिम स्पर्जन ने लिखी है, लिखा है, लेकिन मुसीबत तरक्की और बलूगत का बायस बनती है। यानी खुशी जो है उसमें बड़ी क्या रूहानी क्या बड़ी क्या होती है? कम तरक्की। इसीलिए तो जो कलीसिया करंथस की कलीसिया थी, आओ ज़रा पढ़िए करंथस की कलीसिया के पास क्या था, और आपने फिर मुझे बताना है भाई इस कलीसिया को हम होते तो हमने क्या कहना था। मुकाशफा की किताब में किसी वक्त मैं इन 7 कलीसियाओं पर कलाम सुनाना चाहता हूँ जब कभी खुदा की मर्जी हो, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ेंगे। लुदीकिया की कलीसिया 14वीं आयत 3 बाब जी, क्या लिखा है? पढ़ो जी इस्लाम। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। जी लिखो जी। हाँ जी। जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है जी, वो ये फरमाता है, ठीक, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ जी, कामों को जानता हूँ जी, फिर कि ना तू सर्द है ना गर्म। फिर काश कि तू सर्द या गर्म होता। ठीक। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, ठीक, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। है कलीसिया ते यसू की कडिंडिया नू, ऐसी भी कलीसिया है, पर वो खुद क्या समझती थी वो नीचे लिखा हुआ है। खुद क्या समझती थी वो? और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ। क्या हो गया हूँ? अगर आज किसी के पास दौलत आ जाए, किसी ईमानदार के पास दौलत आ जाए, क्या वो समझेगा है मालदार हो गया हूं,
नाल खुदा दा शुक्र हो गया, नाल खुदा दा फजल हो गया ना खुदा दा। ये कलीसिया से भी की हो गया था। क्या कहती थी ये? मालदार हो गई हूं, फिर किसी चीज की मोहताज नहीं। भाई जेड़ा दौलतमंद हो, मालदार हो जाए और किसी चीज का बंदा एवें ही घर ओदियां उन्हां दियां गल्लां करदा रहिंदा जी। पैसे किसे दे ते गल्लां करदा रहिंदा ना। ये भी कलीसिया क्या थी? मालदार, आगे दौलतमंद, तीसरी चीज किसी चीज की मुताज नहीं थी। पर खुदा इसको क्या कर रहा है? अच्छा, साडा यही ध्यान हुंदा है कि जे दौलत आ जाए, बड़ी साडे को चीज़ां आ जान ते भाई हर शै कसरत ना आ जाए तो बस फिर साडे ते क्या हो जाएगा? इत्थे फजल सी या इन्हां दी तरक्की रुक गई सी? बोलो जी, क्या रुक गई थी? क्या रुक गई थी? माल दुनिया का था। लीलन के इनके अपने कारखाने थे, ब्लैक कलर की लीलन बिकती थी। कारखाने ऐसे थे, यहाँ पर बहुत अमीर लोग थे, लेकिन अमीरत में क्या था? गुरूर ही गुरूर था, घमंड ही घमंड था। और आपको पता है जिदे कोल चाह आंदे नहीं, जिदे कोल पैसे, जिदे कोल पैसे लिखा है जिन्हां दे कोल दाने ओदे, कदी उन्होंने गल करदियां वेख्या जो? वो गल इंज करनगे जिवें दुनिया दे ओह सब तो ज़्यादा की ने समझदार ने, भावें बेवकूफ तरीन होन, लेकिन चूंकि पैसा है वो इंज समझते हैं जिवें दुनिया दा। और आपके इर्दा गिर्द आप लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं और आप फिर समझ जाते हैं कि भाई ये अंदर की बोलता है, ये नहीं बोलता है, अंदर पैसा बोलता ही। तो फिर उसकी बात और हो जाती है, उसके अंदाज कुछ और हो जाते हैं। लेकिन याद रहे ये बात कभी नहीं बोलनी कि हमेशा रूहानी तरक्की में खुदा ईमानदारों पर मुसीबतें, परेशानियाँ आने देता है। शैतान ज़बरदस्ती नहीं करता, पर क्या होता है? आने देता है। क्या आता है? क्या है? क्या देता है? आने देता है। जिसकी सादा मिसाल है अयूब, पहले अयूब सी, फिर की बन गया? साबर। फिर क्या बन गया? साबर। पहले अयूब के पास मालो दौलत था, फिर कितनी हो गई? डबल कैसे हुई? मुसीबतों के बाद वसत, कशादगी और ओपन हो गए, और कशीदा वे और वास्ट हो गए, और चीज़ें जो हैं वो हो गई। रूहानी ज़िंदगी में भी अगर कोई तरक्की चाहता है, उसको कई किस्म के प्रेशर्स में से, मुश्किलात में से, दुखों में से गुज़रना पड़ेगा। और मैं एक कोटेशन लिखी है उसकी, चार्ल्स स्पर्जन की। उसने कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, गौर सुनिए, मुझे कि जो फजल आराम और सुकून के दिनों में मुझे हासिल हुआ वो एक पैसे के बराबर है। क्या उसने लिखा जी? जो फजल मुझे आराम और सुकून के दिनों में क्या हुआ? हासिल हुआ, यानी उन दिनों में भी फजल मिलता है, लेकिन वो सुकून और वो फजल किसके बराबर? उसने कहा है एक। ये वो लोग हैं जो खुदा के हुजूर में बड़े मजे हुए किस्म के लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां डिवोट की हैं, जिन्हें खुदा का गहरा इरफान हासिल हुआ है, जिन्हें खुदा की जो अज़ब पहचान आई है। वो कहते हैं, अफसोस मुझे उन दिनों पर जब मैंने आराम के दिन गुजारे, सुकून के दिन गुजारे, और उन दिनों में क्या हुआ? मुझ पर फजल हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ? वो एक आज की दुनिया च कहो एक टैडी दे बराबर, जो किते ना होने दे बराबर जिसको आप कहते हैं वो है। लेकिन इत्थे उसके मुकाबल जो भलाई दुखों, गमों और परेशानियों से हासिल हुई वो बेहिसाब है। क्या है? असी इत्थों तक पहुंचे नहीं, कहना परेशान हो गए हैं, चेहरियां ते रौनक है, क्योंकि साढ़े को इको ही खुल गया।
की सब कुछ की करन दे, लेकिन उसमें रूहानी तरक्की किसके बराबर है? किसके? एक पैसे के बराबर है। अपने दुखों पर फख्र किया करे। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जो मैं पढ़ने लगा हूं, गौर कीजिए। उसने कहा हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा समझते हैं? हथौड़ा आयरन, आयरन होता है जिस पर लोहा कूटा जाता है। लोहे को सीधा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या जी? हथौड़ा। और आयरन और आग और रेती, इसका मैं बहुत मकरूज हूं। गहरी बात है, शायद सबको समझ ना आए। क्या किस किस का? हथौड़ा, आयरन जिस पर क्यों है, और आग और है रेती। भला कौन सी रेती? जिससे वो रगड़ कर क्या करते हैं? थोड़ी छुरी जड़ी है वो की कर दे, जो जब कुंडी हो जाती है तो उस पर क्या करते हैं? कदी कदी खुदा साडे कुंड नूं भी है ते जद कुंड नूं कट दे ते तकलीफ नहीं हुंदी। हाय तकलीफां बड़ियां गया जे मेरा फलाना बीमार, मेरा हो गया, हाय भाई जी इंज हो गया, भाई जी इंज हो गया। मैं शुक्र है बीमार होया, हुण तू चर्च आएगा, दुआवां करेगा, सब कुछ होएगा, मुंडा तेरा ठीक हो जाएगा। फिर कोई दिन भाई जी पहली दुआ हुई है ठीक नहीं होया, मैंने शुक्र है नहीं होया। क्यों? अजय रेती थी, रेती थी, वो बोलो तो सही, रेती की और जरूरत है अभी। और कईयां नूं ते इंज दे जो उन्हां नूं थौड़े की जरूरत, उन्हां ते की वगे? थौड़ा। जौड़ा वगेगा फिर सीधे होंगे। लोहा कैसे सीधा होता है जी? है थौड़े से। थौड़ा भी छोटा नहीं, उन्होंने कहते जो वधान की है क्या? गन, गन उसको क्या कहते हैं? उधर तो वधान कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? गन। क्या? गन। वो गन होती है जो मोटा, फिर उससे तो क्या होता है? ते कई ने छोटा थौड़ा भी नहीं, जो उन्होंने की चाहिए। आज कहते हैं पारी साहब अज तो काम कर चढ़े की हो गया गन। लेकिन किड्डे बड़े रूहानी बनना चाहते हो हैं? ते भाई जी अजे तो थौड़ा ही है, अजे तो थौड़ी जिदे छोटे छोटे किल लाई दे ने, जिदे मोची, अजे तो वो थौड़ी है। तो जदों गन तो फिर की होना है? फिर बड़ा मसला होना है। उन्हें आख्या, स्पर्जन कहता है मैं चार का मकरूज हूं। मकरूज होता है कर्जदार। किसका? किहड़ा? आयरन और ये सारी ईमानदारों हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हमें वसअत बख्शती, ये हमें ताजगी बख्शती। इसलिए दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा शख्स, क्या मसीह जैसे दुख किसी ने सहे? बोलो जी, बोलो। को गुनाह किया है? यर्मिया जैसे गुनाह की वजह से है? सब पढ़ कर देख ले। शो आउट। हम यूसुफ कहते हैं, मैंने जोसेफ का किरदार बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जोसेफ ने तो सारी उम्र मार खाधी है। थौड़ा वगे ही ओहदे ते, रेती भी ओहदे ते अग। फिर जोसेफ बनिया ही ते असी सुके ही हैं, असी सुके ही जोसेफ। मैं क्या इंजीनियर जोसेफ, ये जोसेफ बनने के लिए, यूसुफ बनने के लिए, खुदा का बंदा बनने के लिए आग में से गुजरे। क्या कहते रहे भाई जी मैनू, मैं तो मोतियस बनना है। और मैं क्या होता ते स्टमक खराब सी कि नहीं खराब होया? ठीक सोनू ओदा स्टमक ठीक होया नहीं? उन्होंने सिर्फ इन्ना ही क्या, तू मैं पिया कर। की किया कर? पालूस ने नहीं किया मैं तेरे ते हाथ रखना है, तेरा स्टमक होना ही ठीक। की किया नाल? क्या क्या ओदा स्टमक ही जड़ा सी ओदे लिए बरकत दा बाइस। ईमानदारों, कभी कभी कुछ पलूस भी कहता है, एक कांटा मुझको चबोया गया। कांटा चबोया गया है और मैंने 3 दफा उसके लिए दुआ की है। खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए। शुक्र है कि असी नहीं से होते अना भाई जी फजल फटको तो सानू कांटा कटो, कांटा कटो। तो जिमें कांटा कट देते तो बंदा भी गया।
कईयां दे कांटे जिन्हां दे निकल जाते जो बाद च लभदा कोई। भाजी जिदे काम सीधे हो जान उन्होंने तो फुफी रही है याद, मासी याद रही है, उन्होंने कौन रहा चाचा, उन्होंने बर्थडे कादी केड़ी जगह ते, फलानी जगह ते। भाई जी फलाने रेस्टोरेंट वेख्या जो ओदे ते जड़ी है ना वो बड़ा मज़ा आउंदा है। मैं क्या हुण तेरे को आ गए ने 4 रुपये, तेरा निकल गया है कांटा, हुण तेनू की याद आउंदियां ने है। जे कांटा लगा होए तुसीं आखना घर ही कर लैने हाँ, क्योंकि कांटा की करन दिया चुभन दिया काम हो जाता है। फिर बंदे नूं चर्च याद आता है, शुक्रगुजारियाँ याद आउंदियां ने, चीज़ां आउंदियां ने, सब कुछ आता है। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ आपको, आपके दिल में डालना चाहता हूँ। इन दिनों में पूरा हफ्ता मुझ पर ये बोझ रहा है कि मैं इस बात के लिए पता नहीं मुझे बार बार खुदा का रूह जो है वो कह रहा था इस बात के लिए कि हम दुखों मुसीबतों में ईमानदार की ज़िंदगी का क्या ये है हिस्सा। लेकिन गुनहगार से ईमानदार का फ़र्क है, फिर किसी दिन बताऊंगा। क्या लिखा है जी, हथौड़ा और पानी पीला। तो बोलो कोई क्या कहा, मुसीबत दुख परेशानी मेरे घर के अब बेहतरीन फर्नीचर है। क्या कहा, ईमानदारों हमारे घर का क्या फर्नीचर है। क्या पढ़ो तो सही यार, क्या इतने बड़े खुदा के खादिम ने क्या लिखा, दुख मुसीबत परेशानी मेरे घर का बेहतरीन बेहतरीन। असी एवं जाके लड़ पैना, वेख लै कितों का सोफा ही, यह सोफा अजे तक नहीं बदलिया जाना। अनु कहो इन दुखों परेशानियों और हालात में मेरा बेहतरीन ये सोफा है। आमीन, ये फर्नीचर है। तो मैं हौसला आपको देना चाहता हूँ, इस दुनिया में अभी तो दुख कम है, अगले दिनों में जैसे यीशु मसीह आने वाला है ये दुख बढ़ जाएंगे, ईमानदार भी दुखों में से गुजरेंगे। आज शायद सबको इन बातों की समझ ना आ रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा इससे ज़्यादा भी जो लिखा हुआ है, तुम्हें कैद खाना में डाल दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे ऊपर ना हक तुम्हें क्या किया जाएगा। अच्छा कई लोग ये कहते हैं भाई जी मैनू ना हक वे लो तंग, तो मैं बाइबल च लिखा है वो ना हक तुम्हें सताएंगे, तो ये तो लिखा हुआ है कि ना हक तुम्हें क्या किया जाएगा। ऐसा ये भी ज़िंदगी का क्या है, दुख है। और हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन फर्नीचर क्या है जो कराच, और बोलो तो सही, मेरे को तो है जो हुण मैनू पता लगता है भाई शुक्रगुजारी खुदावंद की जो मैं थोड़ा फखर कर लग रहा है नाल ही मैनू शलवा नज़र आता, फिर शुक्रगुजारी हो निकलनी है, और की निकलना है। तो सारा जी फूक भरी होंगी है सारी, तो ये मेरे घर का बेहतरीन फर्नीचर शलवा क्या है, मुझे नहीं पता मैं किसी गुनाह की, मेरी किसी खुदा की, या मेरे वैसे ही खुदा ने कांडे च रखना। कैंडा किनू कहते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर को जोड़न लई जिहड़ा सकंजा हुंदा उन्होंने की कहते हैं, कैंडा। ईमानदार को भी खुदा मुसीबत दुख परेशानी में क्या कर रखता है, कैंडे में रखता है। और फिर वो क्या करता है, इसलिए रूहानी ज़िंदगी बड़ी दूर, जो उतों ठीक है लेकिन रूहानी ज़िंदगी काफ़ी दूर है, क्योंकि है अगे आ गया साडा मसला, ये सी खुदा दा मसला। आए बदी आदम ऐ सदाकत के खुदा मेरी दुआ को क्या कर सुन, और मुझे क्या बख्श कि शाद की तंगी में तूने क्या बख्शी, और मुझ पर रहम कर मेरी दुआ। दूसरी आयत से आ गया बनी आदम, लोग इन्ना को तवक्को की जो बनी आदम को पढ़ लो। आए बनी आदम तू कब तक मेरी इज्जत के बदले, ते बनी आदम को की है रसवाई। ए भाई जी लोगों को रसवाई जो भावें किन्ने भी करीब होन, किन्ने भी, ये सारी आयता पढ़ लो, ये बनी आदम। जो बनी आदम कौन, इंसान। इंसाना को फुफी होया, चाचा आया, मासी हो, सहेली होई, परसों होया, दोस्त होया, कोई होया, वो देखो की जो
और देखो कोई तवक्को नहीं जो, और ये तवक्को लायो भी। कई लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि किस पर तवक्को लगाई है? इंसानों पर। दाऊद ने क्लियर कर दिया ज़बूर 4 में, वही मेरी दुआ सुनेगा, बाकी भाई बनी आदम तू कब तक इज्जत के बदले। वो देखो की जो रसवाई की होंगी है, बेइज्जती, इंसल्ट, और लोगों के पास से आपको इंसल्ट, रिश्तेदारों से इंसल्ट, दोस्तों से इंसल्ट, कभी कभी कलीसिया के मेंबरों से इंसल्ट, कभी कभी कहीं से इंसल्ट, कहीं से शिकवे गिले, और कभी इंसान एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। क्योंकि ये कौन है? बनी आदम। क्या है? इंसानों से कोई तवक्को। पढ़कर देख ले, सब तशरीह नहीं होगी लेकिन पढ़कर देख ले। आए बनी आदम कब तक मेरी इज्जत के बदले, कब तक है बतालत से और झूठ के। उन्हें झूठ ही बोली जाना, कही जाना, कही जाना, कही जी गल है भी नहीं वो भी तुहाडे ते ला देनी है। तुहानू जी करे उहदा पता भी ना होवे। मैं आज पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं, एक खुदा का बयान है, फिर उसको नहीं आज सुनाया। वो ये कह रहा था कि एक रूह है जो दुनिया में काम कर रही है, जो बातें आप में नहीं भी हैं वो जाएगा, वो इसके दिल में डालेगा, मेरे बारे में इसके दिल में डालेगा, इसके दिल में डालेगा, इसके दिल में डालेगा। हालांकि वो नहीं हैं, पर किसने डाली? क्यों? झूठ की रूह, बदगुमानी पैदा करने वाली। आपका दिल अच्छा नहीं, अजकल वेखो भाईजान सानू ना एडा वो नहीं जो करदा, हुण साडे अल नहीं जो ध्यान ध्यून देंदा। भाई जी वो भुल गए जो, ये कौन पाउंदा जो तुहाडे अंदर? भाई वो केड़ा पादरी है जिदा ध्यान नहीं होना कलीसिया च? वो कौन सा खादिम है जिसका ध्यान नहीं होगा एक एक मेंबर से? ये हो सकता है किसी को विजिट कम किया हो सकता है किसी के घर ज्यादा है। यार अगर तुहाडा मामू 6 महीने तुहाडे घर ना आवे तो तुहाडा मामू नहीं, जे पादरी भी ना आवे तो पादरी नहीं है। की शैतान पाउंदा है? चाचा 5 साल भी आवे तो फिर की है? चाचा वो नहीं बदलना, वो नहीं बदलना। ते पादरी महीना 2 ना आवे ते छड्डो यार के दिन। ये कौन पाउंदा जो? इस पर उसने एक बहुत लंबा लेक्चर सुनाया है। आज मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि बनी आदम से कोई तवक्को नहीं। आपका बहुत से करीबी दोस्त, आपके जिससे बड़ी ख्वाहिश आपकी हो, क्या क्वायर है? बनी आदम से क्या है? तो कई आंदे भाई जी साढ़े नसीब ही सड़े जो जी, जिन्हें जिंज दियां ना नेकियां करो अगों की होंदे नहीं करता। कोई बात नहीं है, नहीं करता। खुदावंद ने कहा है जो मेरी खिदमत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँ। तो खुदा हमारा इज्जत करने वाला है, कोई इज्जत ना भी करे। कई लोग कहते हैं मैं हुण पारी साहब नूं सलाम नहीं करनी। मैं कहा कोई ना कर, खुदा तुझे क्या दे, बरकत दे। बनी आदम से तवक्को क्या है? ओए अच्छा बनी आदम नू छड्डो, पादरी भी बनी आदमी जो तो दौड़ोंगे पायन पायन पायन। 2-4 दिन दे गज हो गया ते पायन। वो बड़े जो इत्थे फिरदे उन्हें उन जाखड़े असीं ही आसमान नू चुकिया, लेकिन फिरन लगे उन्हों का इन्ना लाटू नहीं गेड़े खांदा जिन्ना पादरी गेटे खाते। क्यों? बदल जो। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दुख है। ये क्या है? दुख है जिंदगी के, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये कौन है? हुण गिला करोगे? किदे किदे ते गिला नहीं करना। चलो बाजियो दसो किदे ते नहीं गिला करना है? बदमाजी बनी आदम में कौन कौन? ना फुफी बोलो, ना चाचा, ना भावे को बाहर गया तो भावे किसी ने कोई गिला। बनी आदम दी इंजदाई जो बनी आदम को बाइबल में लिखा है। बनी आदम से कोई नहीं, बहने बहनों के, और आने वाले वक्त में तो लिखा है भाई भाइयों के खिलाफ हो जाएंगे, वो खुद पकड़वाएंगे। तो ये भी वक्त आने वाला है
ये बनी आदम है। लेकिन सिर्फ हमें अगर तवक्कल करना है तो अपने ज़िंदा खुदा पर कर। वो वफ़ादार है, वो सच्चा है, वो सदाकत का खुदा है, वो सब कुछ है। भाई मानवल फिर मैं जब आता हूँ 15 दिन के बाद, फिर मुझे रिपोर्ट्स देते हैं, फिर चीज़ें देते हैं, फिर कई बातें करते हैं, फिर कईयों के बारे में मेरा दिल थोड़ा बहुत वो होता है। फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बनी आदम है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? बनी आदम। आए बनी आदम कब तक? कब तक भाई? हैं? झूठ पे दर पे रहोगे तो ये ना तवक्का करया करो भी इन्हें बड़ा जी चंगा हो जाना है, ये हुण सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ है। बनी आदम का इन रौला रूला रहना है। लेकिन अगर कोई वफादार आप पर रहेगा वो जिंदा खुदा ही रहेगा। आओ वो लिए जोरदार तालियां मार।